जब सब कुछ ही भगवान ने बनाया है तो क्या बुराई भी भगवान ने बनाई है? आइए समझते हैं इसके बारे में कि वास्तव में बुराई भगवान द्वारा निर्मित है। एक बार एक ज्ञानी पुरुष प्रवचन दे रहे थे। इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है। यहाँ विद्यमान प्रत्येक जीव में ईश्वर विराजमान है। एक व्यक्ति ने ज्ञानी जी से प्रश्न किया, गुरु जी, यदि सृष्टि ईश्वर द्वारा रचित है तो क्या यहाँ व्याप्त बुराई भी ईश्वर रचित है? ज्ञानी जी ने कहा, ईश्वर ने बुराई नहीं बनाई और न ही बुराई जैसी कोई चीज होती है। व्यक्ति ने कहा, चारों ओर बुराई फैली है और आप कहते हैं कि बुराई जैसी कोई चीज ही नहीं। ज्ञानी ने पूछा, एक प्रश्न का उत्तर दो कि क्या ठंड का अस्तित्व है? व्यक्ति, बिल्कुल गुरुजी, ठंड को हम महसूस करते हैं। ज्ञानी जी, जिस ठंड को तुम महसूस करते हो असल में वो गर्मी की अनुपस्थिति ही है। जहाँ गर्मी मौजूद नहीं वहीं ठंड है। इसी तरह से अंधकार का कोई प्रमाण नहीं, प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधकार है। प्रकाश आते ही अंधकार मिट जाता है। इसी प्रकार असत्य का कोई औचित्य नहीं। जहाँ सत्य का अभाव है वही असत्य है। कहते हैं ईश्वर एकमात्र सत्य है और ईश्वर तो कण कण में विद्यमान है, तो फिर असत्य का कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार बुराई जैसी कोई चीज है ही नहीं। जहाँ अच्छाई की अनुपस्थित है वहीं बुराई नजर आती है। बुराई सिर्फ अच्छाई की अनुपस्थिति भर है। दरअसल दुनिया में कहीं बुराई है ही नहीं। ये सिर्फ हमारे ईश्वर के प्रति अविश्वास और आस्था की कमी से उत्पन्न स्थिति है। प्रत्येक मनुष्य का एक ही चीज को देखने समझने का नजरिया एक दूसरे से भिन्न होता है। किसी एक की नजर में जो सही है वो दूसरे के नजर में गलत हो सकता है। ईश्वर ने केवल अच्छाई और सत्य की ही रचना की है। जब कालिया नाग ने पूछा, आप ही इस सृष्टि के निर्माता हैं, आपने मेरे जैसे विषैले सांप बनाए हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं जहरीला हूँ क्योंकि प्रकृति ने मुझे ऐसा बनाया है। तो भगवान कृष्ण इसका उत्तर क्यों नहीं दे सके? मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर अति आवश्यक हो जाता है जब भी भगवान और धर्मशास्त्र पर चर्चा होती है। यद्यपि यह मूल रूप से धर्मशास्त्र का आधार बनाने के लिए आवश्यक है, लोगों ने इसका जवाब देने के लिए अविश्वसनीय रूप से कठिन पाया है। ऐसे ही मनुष्य के मन में प्रश्न आता है कि क्या ईश्वर ने बुराई पैदा की? अगर हाँ तो आखिर क्यों? और कई दार्शनिक, आस्तिक और नास्तिक दोनों अपने अपने अनूठे तरीके से इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। आस्तिकों ने पश्चिमी दर्शन के एक अलग क्षेत्र को जन्म दिया, बस इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। इसे थियोडिसी कहा जाता है। जबकि नास्तिक दर्शन कुछ इस तरह से आया कि अगर मान ले कि यदि परमेश्वर बुराई को रोकने में असमर्थ है तो वो सर्वशक्तिमान नहीं है। यदि परमेश्वर बुराई को रोक सकता है पर रोकने के लिए तैयार नहीं है तो वो अच्छा नहीं है। यदि परमेश्वर बुराई को रोकने के लिए तैयार और सक्षम दोनों है तो बुराई का अस्तित्व ही क्यों है? हालांकि भारतीय दर्शन में ईविल अर्थात बुराई की अवधारणा नहीं है, इसलिए ये प्रश्न भारतीय संदर्भ में पूरी तरह से अलग अर्थ लेता है, जिसे हम आगे देखेंगे। लेकिन पहले हमें दो चीजों को समझने की जरूरत है, ब्रह्म और धर्म। ब्रह्मा विष्णु शिव भारतीय दर्शन में भगवान पश्चिमी अवधारणा से पूरी तरह से अलग है, क्योंकि वहाँ ईश्वर होता है जो सर्वज्ञ सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान, एवं भारत में भगवान है जो निर्गुण निराकार अर्थात जिसका कोई गुण नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है। फिर यही सगुण साकार अर्थात जिसके पास गुण है और जिसका कोई रूप है में बदल जाता है समस्त जगत ही को जन्म देने के लिए। ब्रह्म ही श्री ब्रह्मा में बदल जाता है। श्री विष्णु स्वप्न में सृष्टि की रचना शुरू कर देते हैं, फिर वो इस सृष्टि का पालन करने के लिए अपनी नींद से उठकर अवतार लेते हैं, उदाहरण के लिए श्री कृष्ण अवतार। इसी तरह शिव जो महातपस्वी है और एक गहन समाधि में है, शंकर बन जाते हैं जब देवी आदि शक्ति उनमें सम्मिलित होती हैं, अर्थात जड़ का ऊर्जा से मिलन। इसलिए हमको भारतीय दर्शन में भगवान की परिभाषा ईश्वर पे किए गए अन्य विचारों से अलग दिखती है। और अब हमें समझना चाहिए कि धर्म क्या है। लेकिन सबसे पहले हमें एक बात समझने की आवश्यकता है,
धर्म का मतलब अच्छा या मजहब या कानून नहीं है। यदि बुराई की अवधारणा भारत में मौजूद नहीं है तो न ही अच्छे की अवधारणा मौजूद है। इसके अलावा मजहब की अवधारणा भी मौजूद नहीं है। कम से कम प्राचीन भारत में तो मजहब की अवधारणा है ही नहीं। यहाँ भगवान नास्तिकों और ईश निंदा करने वालों को नर्क में भेजने की बात नहीं कर रहा है और न ही आपको नास्तिक और मूर्ति पूजकों के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं कह रहा है। प्रत्येक युद्ध में, चाहे वो महाभारत में पांडव कौरव हों या रामायण में राम रावण या देवी दुर्गा बनाम महिषासुर आदि हों, सभी एक ही तरह देवी देवता में आस्था रखते हैं। दैत्य रावण और कौरव उनकी देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हीं भगवान शिव या ब्रह्मा की से प्रार्थना करते हैं। तो श्री राम, पांडव और इंद्र भी उन्हीं की आराधना करते हैं। इसलिए जब श्री कृष्ण गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यानी मैं जन्म लूंगा धर्म की स्थापना के लिए हर युग में, उसका मतलब यह नहीं है कि वो किसी एक पंथ मजहब की स्थापना के लिए आएंगे। धर्म का मतलब कानून से भी नहीं है। सनातन धर्म एक प्रिस्क्रिप्टिव अर्थात कठोर आदेश देने वाला नहीं है। धर्म कोई 10 आदेश नहीं है जिनका पालन करने की आवश्यकता होती है ताकि निर्णय दिन को पारित करने और शाश्वत स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए। तो धर्म क्या है? मैंने अब तक जितने भी धर्म ग्रंथ पढ़े हैं उनके आधार पर मैं यह निष्कर्ष निकालता हूँ कि धर्म का अर्थ है कर्तव्य और संतुलन, या दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि शेष राशि को बहाल करने के लिए आपका कर्तव्य ही धर्म कहलाता है। जब क्षत्रिय सत्ता नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो परशुराम तुल्यकारक के रूप में आते हैं। जब एक राक्षस ब्राह्मण कुल में जन्म ले, जैसे कि रावण, और लोगों को आतंकित करना शुरू करता है, तो एक क्षत्रिय जिनको हम श्री राम धर्म रक्षा हेतु आते हैं। जब एक कर्तव्यपरायण और परोपकारी राजा बाली अभिमानी हो जाता है तो एक बौना वामन उसे ज्ञान के साथ अपमानित करने के लिए आता है। जब सभ्यता बहुत अधिक भौतिकवादी और कर्मकांड बन जाती है तो सिद्धार्थ गौतम समर्पण और वैराग्य का संदेश लेकर आते हैं। संपूर्ण भगवद गीता वास्तव में धर्म, कर्तव्य और संतुलन पर एक प्रवचन है। अनंत, अविनाशी और अतृप्त आत्मा के जीव नाशवान कहे जाते हैं, इसलिए युद्ध करो हे अर्जुन। वो जो इस स्व को एक कातिल मानता है या वो जो सोचता है कि यह आत्म स्लाइन है, न तो इनमें से सत्य को जानता है, क्योंकि यह न तो हत्या करता है न ही यह स्लाइन है। जैसा कि वे मुझसे संपर्क करते हैं इसलिए मैं उन्हें प्राप्त करता हूँ। सभी रास्ते अर्जुन मेरे लिए नेतृत्व करते हैं। मैं निर्माण की शुरुआत, मध्य और अंत हूँ। वो मुझे प्रिय है जो सुखद के बाद नहीं चलता है या दर्दनाक से दूर रहता है, शोक नहीं करता है, वासना नहीं करता है, लेकिन चीजों को आने और जाने के रूप में होने देता है। आप जो कुछ भी करते हैं वो मेरे लिए एक प्रसाद है। आप जो भोजन करते हैं, जो आप करते हैं, जो बलिदान आप देते हैं, जो सहायता आप देते हैं, यहाँ तक कि आपके कष्ट इत्यादि भी। भगवान ने कालिया जैसे जीवों को क्यों बनाया, इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही तार्किक बात कहूँगा। जब भी आप किसी निश्चित वस्तु या होने के लिए विशेषता देते हैं तो विशेषता देने का बहुत ही कार्य गुड और बैड के विपरीत बनाता है। इसके बारे में सोचो, यदि आप कुछ प्राणियों, वस्तुओं को एक संपत्ति, विशेषता देते हैं तो कुछ ऐसे व्यक्ति, वस्तु होंगे जिनके पास ये संपत्ति नहीं है। इस प्रकार आपने द्वंद्व बना डाला है। इसलिए श्री कृष्ण कालिया को वश में करने के लिए आए हैं, इसलिए नहीं कि वह विषैला या खतरनाक है या कि वह जीवित रहने के लिए अन्य प्राणियों को खाता है। ये गुण है, सभी सांप हैं। श्री कृष्ण जो स्वयं श्री विष्णु खुद एक बहुत ही सांप शेषनाग पर शयन करते हैं, और श्री कृष्ण उसे रौंदने आए हैं क्योंकि उसने यमुना नदी में संतुलन बिगाड़ दिया है, कालिया नदी में और उसके आसपास अन्य सभी जीवों को वश में कर रखा था। अब जब हमने इस प्रश्न का उत्तर दिया है जो कालिया ने श्री कृष्ण से पूछा, तो अब इसका उत्तर देते हैं। कृष्ण चुप क्यों रहे? उन्होंने कालिया को ये क्यों नहीं समझाया? शायद उन्होंने सोचा कि यह घमंडी सांप इतनी आसानी से एक छोटे से गांव के लड़के की बात नहीं मानता,
और इस ऊंचे सिर वाले सांप के ऊपर नाचने से वो थोड़ा विनम्र हो जाएगा। शायद वो युद्ध के मैदान पर अर्जुन के लिए ये सब ज्ञान बचा रहे थे। श्री कृष्ण जी नहीं चाहता थे कि गीता को 2 बार लिखा जाए और उन्हें 2-3 बार एक ही व्याख्यान देना पड़े। इसके बारे में कौन जाने, मैं तो नहीं जानती और इसीलिए इसे लीला कहते हैं और श्री कृष्ण को लीलाधर कहते हैं।